हेलो बेटे। तो कैसे आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि बेटे आप सभी जानते हैं, ऑलमोस्ट हमने 31 क्वेश्चन से इस चैप्टर के कर लिया और आशा करता हूं कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं आपको अक्सर एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। शर्त यह है आप मैत्री इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको बता दिया जाएगा कि बेटे इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कोशिश रहेगी कि हर तरीके का क्वेश्चन कम से कम वन टाइम आपको फिनिश करवा दिया जाए। चलिए बेटे, आज की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से, जो कि आपकी कुछ इस प्रकार है। डिफरेंस of 13% per annum and 12% per annum of a sum in 1 year is 110. Then the sum is, एक वर्ष में किसी राशि का 13% प्रतिवर्ष और 12% प्रतिवर्ष का अंतर 110 रुपए। तो योग होगा, योग मतलब तो आप इसे करेक्ट कर लेंगे बेटे, तो मूलधन होगा, तो मूलधन है। अब बेटे आप समझे सिंपल सी बात, मान लो मैं पहले आपका इंटरेस्ट कितना रेट से ले रहा हूं 13%, और फिर मैंने आपका इंटरेस्ट कितने रेट से लिया 12% से। अब टाइम वही, मान लो आपका पी क्या, प्रिंसिपल आपका वही, और टाइम बेटे आपका कितना रहा वही। बस कुछ जो चेंज हुआ, वो बस किस में हुआ बेटे, आपका रेट में चेंज हुआ। किस में चेंज हुआ, रेट में चेंज हुआ। अब रेट 13 थी, 13 से क्या हो गई 12 हो गई, तो चेंज क्या आया, इस 1% की वजह से 1% की वजह से डिफरेंस कितने का आया बेटे, 110 रुपीज का। आप देख रहे हैं 13 से 12% हुई, 1% की वजह से अंतर कितने का आया, 110 रुपीज का। अब भाई अगर 1% 110 है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% कितना होगा 110 इंटू 100। आप कह सकते हैं 100% विल बी इक्वल टू 11,000 रुपीज। 100% बेटे क्या होगा 11,000 रुपीज। तो 1% अगर आपका डिफरेंस 110 का क्रिएट कर रहा है, तो 100% वो क्या होगा 11,000 रुपीज। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी विच इज 11,000 इज योर करेक्ट आंसर। बेटे सबसे जरूरी यहाँ आवश्यक ही सबसे जरूरी ये हो जाता है कि हम क्वेश्चन को पढ़ें कि वो कहना क्या चाह रहा है। भाई रेट एक बार 13% से किया, एक बार 12% से किया, प्रिंसिपल वही, टाइम वही, डिफरेंस रेट की वजह से आ रहा है, तो मैंने ये डिफरेंस किसका निकाल दिया, रेट का। अब आप समझेंगे एक एज इट इज क्वेश्चन आपको मैं एज अ होमवर्क देता हूं, जो कि कुछ इस प्रकार है कि 15% एंड इट इज इक्वल टू 13% बिल बी क्रिएट डिफरेंस ऑफ 120 रुपीज, फाइंड आउट द प्रिंसिपल। आपको क्या फाइंड करना रहेगा बेटे, इसका प्रिंसिपल फाइंड कर रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से देखना है ऐसे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। कितने समय में 400 पर 10% की साधारण ब्याज 4 वर्षों के लिए 10,000 पर 4% की साधारण ब्याज के समान होगा। अब भाई ये क्या कह रहा है, बात समझो बेटे, बात समझना। कितने समय में 400 4,000 पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, ब्याज किसके इक्वल होना चाहिए, मतलब ये वाली जो कंडीशन है 4,000 रुपीज, रेट कितना आपका 10%, कुछ टाइम होगा, तो जो इसका इंटरेस्ट है, इसका इंटरेस्ट किसके इक्वल होना चाहिए, इस वाले के इंटरेस्ट के इक्वल होना चाहिए। अब भैया इस वाले दूसरी कंडीशन क्या है, कितने समय में 4,000 पर 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 4 वर्षों के लिए 10,000 पर 4 वर्षों के लिए, टी कितना आपका 4 ईयर्स के लिए 10,000 रुपए पर 4% की दर से, रेट परसेंट विल बी इक्वल टू 4% की दर से, 4% की दर से जितना इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इस पे जितना इंटरेस्ट मिलेगा उतना ही इंटरेस्ट इस पे मिलना है, तो टाइम क्या होगा इस कंडीशन में। बात समझें दोबारा से एक बार। तो ला पहले मैं आपको एक बात इसका इंटरेस्ट बता देता हूं। इंटरेस्ट कितना होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हियर बेटे P इज इक्वल टू 10,000, P इज इक्वल टू 10,000, रेट विल बी 4, टाइम विल बी 4 अपॉन 100।
डबल जीरो से आपको क्या हो जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा, इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 1600 रुपीज। अब बात समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, लैंग्वेज समझना। कितने समय में 4000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, तो इसका पहले क्या है, इसका साधारण 10% ब्याज कितने समय, पहले तो समय नहीं मालूम, पैसा कितना मालूम है 4000, 10% की ब्याज की दर से साधारण ब्याज। अब ये साधारण ब्याज किसके इक्वल होना चाहिए, 4 वर्षों के लिए 10,000 रुपए पर 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज के समान होना चाहिए। मतलब इस पे जितना ब्याज मिला उतना ही ब्याज इस कंडीशन पे मिलना चाहिए, इस कंडीशन पे कितना, उतना ही ब्याज मिलना चाहिए। और जब आप इसे देखोगे, जब आप इसे देखोगे, आई विल बी इक्वल टू 600 रुपीज। ये कहां से आया बेटे, ये आपका आया इस जगह से, आई इज इक्वल टू, क्योंकि इसका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। टाइम आपको बताना है, तो बेटे अगर टाइम वाली बात आती है तो मैं अगर यहां से जाता हूं अगली कंडीशन के लिए, अगली कंडीशन के लिए अगर मैं यहां से यहां आता हूं तो बात समझना बेटे, P इज इक्वल टू आपका 4000, P इज इक्वल टू आपका 4000 रुपीज। और बेटे आप टाइम समझेंगे, टाइम कितना है आपका 4 इयर्स, और आपका बेटे रेट कितना है, रेट परसेंट विल बी इक्वल टू 10%। इंटरेस्ट आपने कितना, इंटरेस्ट क्या होगा, जो इंटरेस्ट ये है वही इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब बेटे यहाँ पे आपको टाइम नहीं दिया था, इसमें कितने समय में, तो ये यहाँ पे कंडीशन बनती थी आपकी, टाइम आपको यहाँ बताना था। ये तो आपका इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 1600, टाइम आपको बताना है। टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, टाइम इज इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। आई बेटे कितना होगा 1600 इंटू 100 अपॉन 4000 इंटू आर। अब बेटे बात समझ रहे हैं, यहाँ डबल जीरो से ये डबल जीरो गए, एक जीरो से ये जीरो गया, एक जीरो से ये जीरो गया, 4 से 1 टाइम, 4 से 4 टाइम, here you can say that time will be equal to 4 years, time will be equal to 4 years। अब बात समझेंगे कि सिंपल सी बात समझना, कितने समय में 10,000 रुपए पर, वो 4,000 पर 10% की दर से उतना साधारण ब्याज मिलेगा जितना 4 वर्ष के लिए 10,000 पर 4% से मिल रहा है। तो 10,000 पर 4% से 4 वर्षों में कितना मिल रहा है 1600, तो इसको भी कितना चाहिए 1600, पर वो कितने समय में मिलेगा, तो भाई प्रिंसिपल मालूम, रेट मालूम, सब मालूम, इंटरेस्ट भी मालूम, पुट करना था मेरे को, वैल्यू पुट करना था, सिंपल सा मेरा बेटे इससे आंसर आ जाएगा। पर रीड करना पड़ेगा पहले क्या निकालना, पहले 10,000 पे 4% की वजह से कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उतना ही इंटरेस्ट इसे चाहिए, तो उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अब बेटे जब ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है आपका, एक क्वेश्चन आपको एज अ प्रैक्टिस मैं आपको दे देता हूं जो कि कुछ इस प्रकार है। अब भाई सेम क्वेश्चन आपको करना है, सिर्फ मैंने डिजिट चेंज किए, और बेटा आप यहाँ कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, सिर्फ डिजिट चेंज किए हुए। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें जरा, किसी धनराशि पर 5% की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 48 रुपए है। क्वेश्चन समझना बेटे, सबसे बड़ी बात समझना जरूरी, समझना जरूरी कैसे है, बात समझना, इसके वर्ड्स को ध्यान देना। किसी धनराशि पर 5% की दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है 48 रुपए है, तो बेटे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 48 रुपीज, और योर रेट परसेंट विल बी इक्वल टू 5%, योर टाइम विल बी इक्वल टू 4 ईयर्स। किसी धनराशि पर, तो पहले तो मैं पी फाइंड करूं, पी फाइंड करूंगा क्या होगा आपका आई इंटू 100 आर इंटू टी, 100 आई कितना आ जाएगा बेटा आपका 48 इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 4, 5 से 1 टाइम, 5 से
20 टाइम, बेटे 4 से ये 1 टाइम, 4 से ये 5 टाइम, here you can say that your principal will be equal to 240 रुपीज। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका 240 रुपीज। अब ये क्या कह रहा है, तो उसी धनराशि पर, इसका मतलब नेक्स्ट कंडीशन में P आपका क्या रहेगा, उसी धनराशि पे, तो P कितना रहना है आपका, वही 240 रुपीज। उसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए टाइम आपका कितना हो गया बेटे, आपका 5 इयर्स। रेट परसेंट आपका क्या है, 4% की दर से इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी। हियर यू कैन से दैट योर प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू 240 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन बेटे 100, 0 से 0 गया, 5 से कितने टाइम 1 टाइम, और ये 5 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम, 2 से ये 12 टाइम, क्या बचा आपका 12 इंटू 1 इंटू 4। हियर यू कैन से दैट your interest will be equal to 48 रुपीज। बेटे आपका इंटरेस्ट कितना होगा 48 रुपीज। कोई दिक्कत तो नहीं, उसी राशि पे टाइम भी आपका वही है, रेट भी वही है, इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा 48 रुपीज। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे कि हमको वही इंटरेस्ट चाहिए, वही हमको प्रिंसिपल चाहिए, वही हमको रेट चाहिए, वही टाइम चाहिए, तो आपको देखना पड़ेगा, ये बोल रहा है ना उसी राशि पर, तो जो पहले पैसा था वही वाला प्रिंसिपल चाहिए 240। क्लियर बेटे, तो उसको ध्यान रखना कि ये किस तरीके से क्या बोलता है, क्योंकि यही क्वेश्चन होते हैं जो रेगुलरली आते हैं और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्या ही रहेगा। सबसे बड़ी बात यही हो जाती है ना कि क्या रहेगा। हम जनरली क्या करते हैं कि हमको ये लगता है नहीं बहुत आसानी से हो जाएगा। अब जरा समझो, ये आपका मान लीजिए 400 रुपीज है, तो उसी राशि पर 3 वर्षों में 5% की दर से क्या होगा। ये क्वेश्चन बेटे एज अ होमवर्क हो जाएगा, आपको एज अ होमवर्क क्वेश्चन करके लेके आना है। और हम बेटे यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल इज 1250, रेट एट 14% एंड टाइम इज 290 डेज। बेटे मैं एक बात हमेशा आपसे कहता रहता हूँ, प्रिंसिपल इज 250. Here it is clear that the principal is equal to 1250 rupees, and your rate will be equal to, rate percent will be equal to 12% per year, or your time will be equal to, here it is clear that your time will be equal to, 219 days. बेटे एक बात मैंने आपको हमेशा कही है, अगर आपका रेट ईयर में तो आपका टाइम भी किस में होना चाहिए, ईयर में। और आप यहाँ देखते हैं ये टाइम किस में दिया हुआ, डेज में। और डेज को अगर ईयर में बदलेंगे, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365 डेज होते हैं। इसका अपोजिट करूँ 1 डे में कितना ईयर होगा 365 ईयर होगा। और अगर आप इसे कट करते हो तो ये 73 से ये 3 टाइम कट होता है, 73 से ये 5 टाइम कट होता है। यू कैन से दैट योर टाइम विल बी इक्वल टू 3/5 ईयर। बेटे याद रखना 365 73 से कट होता है या फिर 5 से कट होता है। 365 इज अ मल्टीपल ऑफ 73 और 5। अभी जब आप इसे कट कर लेते हो, ये क्वेश्चन बहुत आएगा, कंफ्यूज भी करेगा आपको, बहुत कंफ्यूज करेगा। अब आपको इंटरेस्ट बताना था, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, एंड हियर इट इज क्लियर दैट योर प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू 1250 and your rate will be equal to 14% and your time will be equal to 3/5 years, and in denominator you have to divide by it by 100. अब बेटे जब आप इसे देखेंगे तब आपको मालूम चलेगा ये 4 0 से 0 टाइम, 5 से 1 टाइम, 5 से ये 25 टाइम। अब आप यहाँ देखेंगे 5 से ये बेटे ये 2 टाइम, 5 से ये 5 टाइम, बेटे 2 से 1 टाइम, 2 से ये 7 टाइम। And here it is clear that your interest will be equal to 105 rupees. Here it is clear that your interest will be equal to 105 rupees. अब बेटे आप यहाँ एक बात समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में जरूरी था 219 डेज का इंटरेस्ट कैसे निकालें। और 219 डेज की इंटरेस्ट जब आप निकालोगे तो डेज को आपको ईयर में चेंज करना पड़ेगा, तब आप इसे अच्छे से कर पाओगे। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद जो कि आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए हम इसे बता देते हैं कि प्रिंसिपल आपका है 1500
प्रिंसिपल बेटे आपका कितना है 1500 और रेट परसेंट है आपका 16% पर एनम एंड योर डेज विल बी इक्वल टू 146. डेज विल बी इक्वल टू 146. यू हैव टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट. क्लियर बेटे. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा. एन अमाउंट बिकम 8/5 ऑफ इट प्रिंसिपल इन 5 years. फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. भैया कोई भी 8 गुना होता है, 2 गुना होता है, 4 गुना होता है, 3 गुना होता है. ये क्या हो रहा है 8/5 प्रिंसिपल का. तो बेटा आपको बताया था ऊपर वाला क्या होता है अमाउंट और ये क्या होता है बेटा आपका प्रिंसिपल. and your interest will be equal to a minus p and here it is clear that a is 8 and p is 5, so you can say that your interest will be equal to 3 and it is already mentioned in question that your time will be equal to 5 years. Time will be equal to 5 years. You have to find out rate and you can say that your rate will be equal to interest into 100 upon p into t and here it is clear that your interest will be equal to 3 into 100 and your principal will be equal to 5. प्रिंसिपल किसको माना डिनोमिनेटर में 5 को माना एंड योर टाइम विल बी इक्वल टू 5 years. 5 से 1 टाइम, 5 से 20 टाइम और ये 5 से 1 टाइम, 5 से 4 टाइम. 3 into 4 क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा. सो हियर इट इज क्लियर दैट योर रेट परसेंट विल बी इक्वल टू 12%. ऑप्शन नंबर सी विच इज 12% इज योर करेक्ट आंसर. अभी आप समझेंगे कभी क्वेश्चंस में क्या रहता 2 गुना, 3 गुना, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा था. तो अब क्या था डबल था तो हम 2/1 करते थे, ट्रिपल था 3/1 करते थे. अभी जो भी था 2 टाइम 2/1, 3 टाइम 3/1. पर यहाँ क्या सीधा ही फ्रैक्शन में दे दिया 8/5 टाइम ऑफ इट्स प्रिंसिपल. प्रिंसिपल का 8/5 आप जानते थे कि जो न्यूमरेटर है अमाउंट, डिनोमिनेटर वो आपका प्रिंसिपल. इंटरेस्ट निकाल सकते हैं. इस तरीके से करेंगे तो ये आसान हो जाएगा. एक्चुअल में ये स्कूल लेवल में एकेडमिक लेवल पे आप इसे प्रॉपर्ली यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको मार्क्स नहीं मिले. उसके लिए जब आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखेंगे तो पूरा विथ लैंग्वेज भी मैंने इसको करवाया. आप अपने 3rd 4th 5th 10th तक जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा. अब बेटे एक क्वेश्चन में आपको एज ए प्रैक्टिस प्रोवाइड करवा देता हूँ. एज ए प्रैक्टिस प्रोवाइड करवा देता हूँ. भाई ये क्या होगा 3 years में ये क्या हो जाएगा 5/3/5 गुना हो जाएगा. आपको 3 years में 5/3 गुना हो जाएगा. ब्याज की दर ज्ञात करें. अब जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार होगा देखते हैं. किसी धन राशि पर एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/16 गुना हो जाता है यदि दर का संख्यात्मक मान और समय मान समान है तो फिर दर प्रतिशत और समय प्रतिशत ज्ञात कीजिए. अच्छा बेटे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बात समझे जरा. एक जो इंटरेस्ट होता है वो अपने प्रिंसिपल का, मान लो आपका जो भी प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल का क्या हो जाता है इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 5 प्रिंसिपल विल बी वो इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 9/16 ऑफ प्रिंसिपल. योर इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 9/16 ऑफ प्रिंसिपल. And here it is clearly mentioned that your rate numerical value पर ये मतलब रेट और टाइम की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है. मतलब आप बात समझे अगर रेट 5 है 5% है तो टाइम क्या है 5 year. रेट अगर 10% है तो टाइम क्या है 10 year. रेट अगर 1% है पर एनम तो टाइम क्या है 1 year. रेट अगर 3% है तो टाइम क्या है 3 year. न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान समान है. ये क्या लिखा हुआ बेटे संख्यात्मक मान और समय मान समान है. समय का संख्यात्मक मान समान है. दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए. अब बेटे आप सिंपल सी एक बात यहां समझें अगर आपको इतना समझ में आता है. इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था. इंटरेस्ट फॉर्मूला विल बी इक्वल टू, अच्छा रेट निकालना था तो मैं रेट का ही निकाल दूं. रेट और समय निकालना आर इज इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी and rate will be equal to x and interest will be equal to 9/16 of p. 9/16 of p into 100 और बेटे डिनोमिनेटर में p को क्या मानूंगा p ही मानूंगा और टाइम क्या मानूंगा x. x से x कट हो गया. अब ये जो डिनोमिनेटर में x है ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो बेटे किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा. और यहाँ क्या बचा आपका 9 into 100 तो 900 अपॉन 16.
और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा बेटे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 900/16। और बेटे एक बात आपको समझ में आएगी, अगर किसी भी नंबर पे स्क्वायर लगा हुआ है तो आप इधर से स्क्वायर हटा सकते हैं, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 900/16। अब जब इन पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो सिंपल सी बात है, ये ऊपर वाले के लिए भी स्क्वायर रूट है और नीचे वाले के लिए भी स्क्वायर रूट है। अब आप समझेंगे 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है 30 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है। जब आप इसमें डिवाइड करोगे, हियर इट इज क्लियर दैट योर वैल्यू ऑफ x विल बी 7.5। वैल्यू ऑफ x विल बी 7.5। हियर इट इज क्लियर दैट your rate percent will be equal to 7.5% and your time will be equal to 7.5 year. क्या होगा बेटे 7.5 year. Here you can say that option number D which is 7.5 is your correct answer. अब बेटे यहाँ पे था क्या, इस क्वेश्चन में समझने लायक ये था, देखिए क्वेश्चन क्या था, आर द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू आर द सेम। बात समझने वाली सिर्फ ये थी कि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। हमको क्या देखना था कि भाई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए क्या हो जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाती है कि क्या ही न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अब भाई इतने जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, हम आते हैं और एक क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस में आपको दे देता हूं। जैसे ये 9/16 आपका ये 9/16 था। अब जैसे 9/16 ये क्या, थोड़े से इससे आपकी कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। अब यही मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूं, जो कि आपकी 9/16 की जगह बेटे ये रहेगा आपका 4/9। ये क्या रहेगा आप बेटे आपका 4/9। बाकी क्वेश्चन आपका एज इट इज रहेगा। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपके लिए क्या रहेगा। कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निश्चित दर पर दी गई। यदि ब्याज दर 3% अधिक होती तो ब्याज 108 रुपए अधिक हो जाता, तो प्रिंसिपल ज्ञात करें। प्रिंसिपल मतलब तो मूलधन ज्ञात करें, ढूंढे मतलब ज्ञात करें। अब बात समझें, कुछ धनराशि पर साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निश्चित दर पर दी गई। मान लो ये कितने पे दी गई, R% पे, 2 वर्षों के लिए। टाइम आपका क्लियर है 2 इयर्स। यदि ब्याज दर 3% अधिक होती, पहले कितनी थी R, अब कितनी होती 3% अधिक होती, R + 3% अधिक होती, 3% अधिक होती तो हमें 108 रुपए ज्यादा मिलते। कितने ज्यादा मिलते बेटे 108 रुपए। अब बात समझना, R से ये कितना हो गया, R + 3% कितना इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ 3%। 3% की वजह से बेटे कितना पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है 108 रुपीज। बेटे 1% की वजह से कितना एक्स्ट्रा मिलता 108/3 रुपीज। और बेटे आप देखेंगे 100% की वजह से कितना एक्स्ट्रा मिलेगा 108/3 इंटू 100 रुपीज। 3 से 1 टाइम, बेटे जब आप 3 से करोगे तो ये 36 टाइम। हियर इट इज क्लियर दैट इट विल बी इक्वल टू 3600। इट विल बी इक्वल टू 3600 रुपीज। तो बेटे वो क्या अमाउंट होगा, हियर यू कैन से दैट 3600 इज दैट प्रिंसिपल। एंड ऑप्शन नंबर सी विच इज 3600 इज योर करेक्ट आंसर। बात समझे, पहली रेट से 3 ज्यादा तो इंक्रीज कितने का हुआ। मान लो पहले आपका 10% रेट था, अभी 3 ज्यादा कितना 13%, तो ये तो 3% बढ़ा है, उसी की वजह से ये चेंज आया 108 रुपीज का। और 1% की वजह से कितना आएगा 100/3। 100% की वजह से क्या आएगा, ये आएगा। तो 100% तो हर चीज अपने आप में ही हो जाती है, मतलब वही वापस आ जाएगा ना प्रिंसिपली। क्लियर बेटे। एक क्वेश्चन आपको एज अ प्रैक्टिस में आपको प्रोवाइड करता हूं। बेटे मैं आपको पहले ही बताता हूं, क्लास में हम 3 to 4 क्वेश्चंस करते हैं सेम टाइप के। ये क्वेश्चन होता है, इसके बाद 2 क्वेश्चंस और दिए जाते हैं, एक ग्रीन कलर में एक ब्लू कलर में, जो कि आपकी स्पीड को अच्छा करते हैं। अब भाई इसमें टाइम की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी, टाइम की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रही। अब बेटे बात समझेंगे आप, अब यहां समझना,
अब इधर समझें, एक क्वेश्चन अब आपके लिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट जरा आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसे थोड़ा सा समझना अच्छे से। एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क दे देता हूँ मैं 2 इयर्स का, तो 2 इयर्स ही कर देते हैं हम लोग। करते हैं 8% कितना इंक्रीज कर देते हैं 5%, और बेटे 5% इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से चेंज कर देते हैं हम 200 रुपीज़ का। 5% की वजह से चेंज हो जाता है आपका 200 रुपीज़ का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार होगा। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करने जाते हैं, साधारण पर कोई भी पैसा 8 साल में दुगना हो जाता है। ये क्वेश्चन जरा देखना, दुगना हो जाता है, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, बाद में होता है अमाउंट, पहले इंटरेस्ट वो प्रिंसिपल, इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी, ए माइनस पी, ए कितना 2 माइनस 1, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1, टाइम कितना 8 ईयर्स, टाइम कितना बेटे आपका 8 ईयर्स। और आप समझेंगे हमको क्या निकालना है, कितने वर्षों में ये 5 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में ये 5 गुना हो जाएगा। पहले तो हम इसका रेट निकाल देते हैं कि किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, आई इंटू 100, आई इंटू 100। अब आप ये देखेंगे, अच्छा मेरे को रेट की भी आवश्यकता पड़ेगी क्या, मैं अभी देख लेता हूँ, P इंटू टी, अब कर ही लिया तो एक बार ऐसे कर दूं, फिर अपन देखते हैं रेट की भी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। 8 जब आप इसे करोगे 25 4 से ये 2 टाइम, एंड हियर इट इज क्लियर दैट योर रेट परसेंट विल बी इक्वल टू 25/2, 25/2, इट्स मीन्स इट इज इक्वल टू 12.5%। यहाँ पे आप रेट विल बी इक्वल टू 12.5%, रेट कितना आ जाएगा 12.5%। अब बात समझना जरा, कितने समय में रेट कितना आ गया आपका यहाँ पे 12.5%, कितने समय में भाई, बात समझना आप, कितने समय में ये 8 गुना भाई 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, अपॉन में क्या रहेगा 1 हो जाएगा, वो क्या रहता है अमाउंट, ये क्या रहेगा आपका प्रिंसिपल, इंटरेस्ट क्या रहेगा a माइनस पी, ये क्या रहेगा 5 माइनस 1, इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 4, एंड योर हियर इट इज क्लियर दैट इंटरेस्ट की रेट तो जो पहले थी वही रहती है हमेशा, इंटरेस्ट की रेट सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा सेम रहेगी, रेट कितनी रहने वाली है आपकी सेम रहने वाली है। तो बेटे अब आपको क्या निकालना था, टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, इंटरेस्ट कितना 4 इंटू 100 अपॉन पी कितनी आपकी, पी इज इक्वल टू 1, एंड योर रेट विल बी इक्वल टू 12.5। डेसिमल बताऊंगा, राइट साइड में एक डिजिट था तो 1 0, और 25 से बेटे 1 टाइम, 125 से बेटे ये 8 टाइम, एंड हियर इट इज क्लियर दैट 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32 ईयर्स। बेटे रेट आपका कितना हो जाएगा 32 ईयर्स, रेट सॉरी टाइम आपका कितना हो जाएगा 32 ईयर्स। अच्छा ऐसे क्वेश्चन में पहले क्या दिया था, इतना गुना हो जाता है इतने टाइम में, तो मैंने रेट, कोई तो रेट लग रही होगी ना, रेट ये रहेगी। अब कोई भी सिंपल इंटरेस्ट का एक रूल रहता है, इसकी जो रेट रहती है ऑल टाइम सेम रहती है, तो भाई रेट यहाँ इतनी थी 5 गुना रहा है तब भी रेट उतनी ही रहेगी, बस टाइम कितना लगेगा, तो टाइम मेरे को फाइंड कर लिया, इतना गुना हुआ, रेट वही रहेगी जो पहले थी, रेट ऑलवेज सेम रहती है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल रेट सेम रहती है बेटे, इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। अब बात समझना इसे, यहां a sum of money become 6,604 at simple interest in 3 years। भैया अच्छा क्वेश्चन है, a sum of money become, बेटे जो बाद में हो जाता है वो क्या रहता है 664 in 3 years, तो ये किससे मिलके बना होगा, प्रिंसिपल प्लस 3 ईयर का इंटरेस्ट। अब दूसरी कंडीशन क्या है, and it will become 7,504 रुपीज इन 5 ईयर्स, तो क्या रहेगा प्रिंसिपल तो वही रहा होगा, क्या रहा होगा 5 ईयर्स का इंटरेस्ट। अब बेटे जब आप इन दोनों में डिफरेंस देखोगे, अब दोनों में जब आप डिफरेंस देखोगे तब आपको मालूम चलेगा, अगर आप दोनों का डिफरेंस देखते हो, जब आप इनका डिफरेंस देखते हो तब आपको मालूम चलेगा इनका डिफरेंस बेटे ये कितना हो जाएगा आपका 900 रुपीज, कितना हो जाएगा बेटे आपका 900,
और बेटे यहाँ से जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो इससे ये गया, और जब इनका डिफरेंस निकालोगे बेटे तो ये क्या हो जाएगा 2y, और माइनस से ये माइनस कट गया, ये 900 अपॉन 2, हियर इट इज क्लियर दैट i इज इक्वल टू 2 से बेटे 1 टाइम और 2 से ये 450 टाइम i इज इक्वल टू 450 रुपीज। i इज इक्वल टू कितना हो गया बेटे आपका 450 रुपीज। अब बात समझना आप, सबसे छोटी कंडीशन पे जाता हूं मैं, इस वाले पार्ट पे आता हूं, इस वाले पार्ट पे आता हूं। प्रिंसिपल प्लस 3 ईयर का इंटरेस्ट किसके इक्वल है 6604। प्रिंसिपल मुझे नहीं मालूम, 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना है 450 इज इक्वल टू 6604। अब जब बेटे मैं इनका प्लस करता हूं, ये क्या हो जाएगा 1350 6604। बेटे जब p को इधर से उधर ले जाएंगे 6604 इंटू 1350। प्रिंसिपल 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, और 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो बेटे आपका 5 बचेगा। प्रिंसिपल बेटे आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 5254। देख लेते हैं एक बार कहीं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं किया। 900 3 ईयर में इंटरेस्ट इतना है, 5 ईयर में इतना हो रहा है। 900 का इंटरेस्ट, एक साल में इंटरेस्ट कितना मिला 450, 350, 3 ईयर का तो प्रिंसिपल कितना हो गया 5254। और अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट बात करें, यहाँ टाइम देखो जरा, तो रेट विल बी इक्वल टू रेट परसेंट, हमको फाइंड क्या करना था बेटे टाइम। ये 1 साल का इंटरेस्ट है तो ये तो क्लियर हो गया, टाइम भी कितना हो गया 1 ईयर। रेट क्या रहेगा, रेट परसेंट विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन p इंटू r, एंड हियर इट इज क्लियर दैट योर इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 450 इंटू 100। और बेटे आपका p कितना है, इट्स नॉट r इट्स t। ये आपका p कितना है, p विल बी इक्वल टू 5254 इंटू 1। टाइम कितना है आपका 1। अब बेटे जब भी ऑप्शन निकालोगे, वैसे तो आपको यहीं से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, अभी यहीं से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। A sum of money becomes 6604 at simple interest in 3 years and 7540। बेटे यहीं गड़बड़ कर गए ना, छोटी सी गलती यहीं कर गए, यहीं कर गए, पूरी कैलकुलेशन बिगड़ गई। जरा यहीं अपन टाइम वेस्ट कर गए, जरा यहाँ वेट करो थोड़ा सा। हम सोच भी रहे थे कहीं तो कुछ गलती हो रही है। अब बेटे ये क्या था 7540। अब बेटे जब आप 7540 में से 6604 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका होता है 36, 15 में से 6 जाएगा आपका 936। ये कितना आएगा 936 इज इक्वल टू माइनस का 2i, और ये i से i गया, और 936 अपॉन 2i। अब बेटे i से जब आप इसमें करोगे 2 से 4 टाइम, 6 टाइम, 8 टाइम, इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 468। और बेटे आप यहां देखेंगे p प्लस 3 इंटू 468 इज इक्वल टू 6604। और जब बेटे आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 6 जा 18 और 220 की 0 कैरी 2, 3 4 जा 12, ये आपका 1404 6604, and it is clear that p is equal to 6604 minus 1404, so here it is clear that p will be equal to 5200। p किसके इक्वल हो जाएगा बेटे आपका 5200। अब थोड़ा सा आप लगा ही था हमें कि कहीं ना कहीं एक छोटी छोटी इसमें गलतियां माइनर मिस्टेक कर चुके हैं, और रेट परसेंट विल बी इक्वल टू 468 इंटू 100 अपॉन 5200 इंटू 1। 00 से 00 गया, और बेटे जब आप 52 से इसे कट करोगे तब आप देखोगे 52 से बेटे ये 9 टाइम जाएगा। हियर यू कैन से दैट योर रेट परसेंट विल बी इक्वल टू 9%, एंड हियर इट इज क्लियर दैट ऑप्शन नंबर ए
विच इज 5209% इज योर करेक्ट आंसर। 5209% क्या होगा बेटे आपका करेक्ट आंसर होगा। बेटे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भाई बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेंगी। अगर नहीं करते हैं तो फिर क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, एक्चुअल में जेन्युइनली क्रिएट हो जाती है कि भाई थोड़े से डिफरेंस नहीं रहते, काफी सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं 4 इयर्स। अब भाई आपको सेम क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए जो कि आपको करना है। अब बेटे हम यहां आ जाते हैं। अ सम ऑफ मनी बिकम 690 इन 3 इयर्स। सेम क्वेश्चन है बेटे, क्या हो जाता है, अमाउंट कितना हो जाता है 690 3 इयर्स में। तो क्या क्या रहा होगा, प्रिंसिपल रहा होगा, 3 ईयर का इंटरेस्ट रहा होगा, एंड 715 5 इयर्स। बाद में 5 इयर्स में कितना हो जाता है 750, प्रिंसिपल रहा होगा, 5 ईयर का इंटरेस्ट रहा होगा। और जब आप इसका डिफरेंस देखेंगे, दोनों में डिफरेंस कितना है बेटे, जब आप देखते हैं दोनों में डिफरेंस कितना है, माइनस पी से ये पी कर गया, और जब मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करता हूं तो बेटे तब ये आपको क्या मिलेगा, माइनस का 2i, माइनस से आपका माइनस कट गया 16/2, i इक्वल टू 2 से 1 टाइम, 2 से 30 टाइम, हियर इट इज क्लियर दैट i इक्वल टू 30। और भाई यहाँ क्या था आपका i इक्वल टू 30। आप सबसे छोटा जो अमाउंट है उसे देखें, ये क्या था आपका प्रिंसिपल प्लस 3 ईयर का इंटरेस्ट, कितना हो रहा था 690, p प्लस 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना है 3 इंटू 30 इक्वल टू 690। और बेटे p प्लस 30 इंटू 30 कितना होगा 90 इक्वल टू 690, एंड हियर इट इज क्लियर दैट योर p विल बी इक्वल टू 690 माइनस 90, सो बेटे p इक्वल टू 600। p बेटे आपका क्या रहेगा 600। अब आप देखेंगे ये i 1 ईयर के लिए है, 2i होता तो 2 ईयर के लिए, 3i था 3 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए, तो यहाँ टाइम क्या रहेगा आपका 1 ईयर। अब मेरे को निकालना क्या था बेटे, रेट निकालना था। रेट परसेंट विल बी इक्वल टू i इंटू 100 अपॉन p इंटू t, एंड हियर इट इज क्लियर दैट i विल बी इक्वल टू 30 इंटू 100 अपॉन, क्लियरली इट इज मेंशन दैट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 600 इंटू 1, 00 से बेटा आपका 00 जाएगा, 6 से 1 टाइम, 6 से 5 टाइम, हियर यू कैन से दैट योर रेट परसेंट विल बी इक्वल टू 5% per year. Rate percent will be equal to 5% per year, and here option number A, which is 600 and 5% is your correct answer. बेटे मैं सभी बच्चों से एक बात कहता हूं, अगर आप रेगुलरली क्लासेस लेंगे, रेगुलरली इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। कंडीशन है कि आपको रेगुलरली क्लासेस लेना है। और आप अगर नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ से ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे बैचेस ऑन गोइंग है जिसमें रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, सब कुछ अवेलेबल हो, प्रिंटो नोट्स, मॉक टेस्ट, डेली सीट, सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई हमें अपने बेसिक्स क्लियर करने, बेटे वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी प्ले लिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है, सारा डाटा सीक्वेंस बाय। मैं कहता हूँ कि जिन बच्चों ने हमारी यूट्यूब की क्लासेज भी सारी देख ली, आप प्ले लिस्ट में जाइए, नवोदय सैनिक आरएमएस 6 एंड 9 इस नाम से प्ले लिस्ट है। जब आप उस प्ले लिस्ट को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा हाँ सर रियली सारा डाटा अवेलेबल है। और ये सिर्फ उन बच्चों के लिए हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं जो बच्चे कहीं से पे करके ऑनलाइन क्लासेज नहीं ले सकते। बेटे नेट तो सब जगह फ्री में अवेलेबल है, और मैत्री इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाता है। बस कंडीशन है आपको वहां से देखना है। और ये चाहते हैं भाई हमारी एक्स्ट्रा तैयारी हो जाए, तो फिर आप ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जहाँ से आपको एक्स्ट्रा तैयारी हो जाएगी। वो थोड़ा सा पेड रहेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं, एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना रहेगा, पर उस पर वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रिंटेड नोट्स, डेली सीट्स, सब कुछ आपको मिलेगा। टीचर्स के साथ 1-to-1 कम्युनिकेशन, जो भी आपको डाउट है आप डायरेक्ट पूछो और क्लियर करें। ये फैसिलिटीज कुछ आपको वहाँ पे प्रोवाइड होने वाली होती हैं। अब बेटे मैं आपको एक एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ एक कंटेंट आपको बता देता हूँ जो कि आप लोगों के लिए जरूरी है। मान लीजिए कोई भी प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 1000 रुपीज, और रेट दी हुई है आपको 10% पर ईयर, और टाइम दिया हुआ है आपको, भाई टाइम दिया हुआ आपको 5 ईयर। अब देखो कंपाउंडेड, आप जब कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस पढ़ोगे तो उस पर लिखा रहता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली।
अब जब कभी भी ये शब्द आ जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी टेकन एट हाफ ईयरली, देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में आता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कभी भी आ जाए तो आप उस टाइम के लिए याद कर लें कि जो रेट परसेंट होती है वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। क्योंकि हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, आप समझेंगे 1 ईयर इज इक्वल टू 2 हाफ ईयर, 1 ईयर इज इक्वल टू 2 हाफ ईयर। तो ये जो साल रेट, पूरी साल रेट जो थी वो पूरी साल की थी पर एनम पर ईयर, तो इसको अगर 2 पार्ट में करूंगा तो रेट को आधा आधा करके, रेट को मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। और जो टाइम, एक साल में, एक साल भर में एक बार आती थी, और 6 मंथ का पीरियड कितने बार आ जाएगा साल भर में, 2 बार आ जाएगा। तो ऐसे टाइम पे टाइम को क्या कर दिया जाता है बेटे, डबल। कंडीशन, वेन एवर योर इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर एज इट इज, अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें प्रिंसिपल आपको 1000 दिया हुआ है मान लीजिए, और रेट परसेंट आपको 20% पर ईयर दिया हुआ है, और टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर दिया हुआ है, तो बेटे इस टाइम के लिए कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब होता है 3 मंथ। तो अगर आपको जानकारी हो तो मैं आपको एक बात बता दूं, 1 ईयर में 4 क्वार्टरली आते हैं। कितने क्वार्टरली आते हैं, 4। तो बेटे जितने हाफ ईयरली आते थे उतने से डिवाइड करते थे रेट में, उतने से ही मल्टीप्लाई करते थे टाइम में। यहाँ पे जितने क्वार्टरली आ रहे हैं उतना डिवाइड करेंगे आप रेट में, और उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे टाइम में। ये थोड़ा सा एक डाटा मैं उन बच्चों के लिए कि भैया कभी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे। क्लियर बेटे, अगर आ जाता है तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है बेटे, आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। जो बच्चे नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल मैथ को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स को जो कहीं से अभी तक क्लासेज ज्वाइन नहीं किए हैं। हमारे ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है अभी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर। थैंक यू सो मच बेटे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।